हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनिफाई। सो देखो, हमने इससे पहले करा था फिजिकल फेडरलिज्म, राइट। हम कर रहे हैं अप्रैल मंथ की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर, दैट इज द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन द गवर्नेंस, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हमें गवर्नेंस का मतलब ही समझ लेना चाहिए, राइट। अब गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, तो देखो दो टर्म होती हैं, एक होती है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, एक होती है आपकी गवर्नेंस। तो अगर मैं सिंपली आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताने की कोशिश करूं या फिर सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं, तो सिर्फ आप ये मानो कि गवर्नमेंट का मतलब होता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या मतलब होता है? कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए या पर्टिकुलर कंट्री के लिए क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, ठीक है, और उसके लिए डिसीजंस लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट होती है उन ऐसे लोगों का ग्रुप जिनके पास अथॉरिटी होती है इस वाले एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए या कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की और उस कंट्री के लिए डिसीजंस लेने की। तो ये तो हो गया आपका गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट में क्या आएंगे? आपके लोग आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के केस में गवर्नमेंट में कौन कौन आएंगे? आपके प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है, आपके प्राइम मिनिस्टर आएंगे, एमपीज आएंगे, एमएलएज आपके आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई हो गया आपके ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये सारे कौन हैं? ये सारे गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। अब देखो गवर्नमेंट की ना 3 ब्रांचेस होती हैं। कितनी ब्रांचेस होती हैं? 3 ब्रांचेस होती हैं। एक होती है आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच, ठीक है, एक होती है आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड एक होती है आपकी जुडिशरी ब्रांच। अब जो आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है ये क्या करती है? ये बनाती है आपके रूल्स, ठीक है, उन रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन करवाती है आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब वो रूल्स अगर अच्छे से उनकी अच्छे से नहीं हो रही है या उन रूल्स को फॉलो नहीं करा जा रहा है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है, उस पर नजर रखती है आपकी जुडिशरी। मान लो कि एक रूल बना कि रात को 12 बजे के बाद सड़क पे खड़े होके आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो, पार्लियामेंट में ये रूल बन गया, ठीक है, पार्लियामेंट ने ये रूल बना दिया, तो वो है आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच, ठीक है। अब इस रूल को अच्छे से फॉलो करा जाए तो वो देखेगी आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जो आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है इसके आपके जो ऑपरेशनल हेड होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, और जो सेरेमोनियल सिंबॉलिक हेड होते हैं वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट, फाइन। और जो आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है इसका कोई सिंगल हेड नहीं होता, इसमें जो आपके लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं, और जो आपके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो भी इसमें एक बहुत बेहद जो है ना एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं, यहाँ पे निभाते हैं। और जो जुडिशरी ब्रांच होती है इसमें जो हेड होते हैं वो होते हैं आपकी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब रूल बन गया कि 12 बजे के बाद सड़क पे खड़ा होकर कोई स्मोकिंग नहीं करेगा। अब ये ब्रांच रिस्पॉन्सिबल है कि वो रूल इंप्लीमेंट हो पाए, ठीक है। इसमें आपके सिविल सर्वेंट्स भी आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके आईपीएस। अब ये देखेंगे कि देखो रूल फॉलो हो रहा है, ये वहां पे नजर रखेंगे, सब कुछ देखेंगे, जो इनको बोला गया है वहां पे ये वो करेंगे, कुछ भी करने के लिए, उस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी करेंगे। अब मान लो कि वो रूल जो है वो ब्रेक कर दिया, अब उसको ब्रेक कर दिया, अब उसके ऊपर क्या फैसला होगा, अब क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी ना, क्या पेनल्टी लगेगी, ये सब डिसाइड करेगा आपका जुडिशरी, ठीक है, कि उसको अब जेल होनी है, क्या होना है, क्या नहीं होना। तो ये काम करती है आपकी जुडिशरी वाली ब्रांच, जो कि गवर्नमेंट की 3rd ब्रांच रहती है, फाइन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब गवर्नमेंट समझ में आ गया। गवर्नमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है किसी एरिया की या फिर कंट्री की, उसके लिए डिसीजंस लेने की, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की, कानून बनाने की। अब वो लोग अपना काम कैसे कर रहे हैं, राइट, वो लोग कैसे अपनी जॉब कर रहे हैं, वो कैसे जो है वो डिसीजन ले रहे हैं, और वो कैसे ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर कंट्री में जो भी चल रहा है, ठीक है, एवरीथिंग वर्क्स वेल, कि सब कुछ सही चल रहा है। दिस इज नॉन एज द गवर्नेंस। मतलब गवर्नेंस का मतलब होता है एक तरह का, इट इज द वे, ठीक है, कि जो डिसीजंस जो इनके पास अथॉरिटी है लेने की, ठीक है, इनके पास जो अथॉरिटी है रूल्स बनाने की, उसको वो कैसे करते हैं, ठीक है, उनको असल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उन डिसीजंस को, या उन काम को कैसे करते हैं। उनके पास काम क्या है? उनके पास काम है रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करना
और डिसीजंस को लेना। तो इस काम को वो कैसे करते हैं, उस काम को बोलते हैं, उस तरीके को बोलते हैं गवर्नेंस। क्या बोलते हैं? गवर्नेंस। सो गवर्नेंस इज द वे, ठीक है, जिस हिसाब से वो क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, एंड दे मेक द रूल्स एंड देन इम्प्लीमेंट इट, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन इम्प्लीमेंट दोज रूल्स जो उन्होंने क्या करे, फ्रेम करे। अब इसको बोलते हैं गवर्नेंस। अगर वो अपने काम को बुरी तरह निभाते हैं, ढंग से रूल्स नहीं बनाते, ढंग से फैसला नहीं लेते कंट्री के लिए, ठीक है, ढंग से वो नहीं देखते कि हाँ जो सब कुछ चल रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में या कंट्री में वो सही नहीं चल रहा, तब हम बोलेंगे वो लोग एकदम कर रहे हैं बैड गवर्नेंस। क्या कर रहे हैं? बैड गवर्न, एकदम बैडली गवर्न कर रहे हैं उस एरिया को, उस कंट्री को, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग एकदम फेयर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है, अकाउंटेबल हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लोगों को जवाब दे रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, सबको जो है शामिल कर रहे हैं, सबको जो है उस चीज़ का हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है, सबके लिए सोच रहे हैं, तो वो कैसी गवर्नेंस कर रहे हैं, कैसे किस तरीके से फैसले ले रहे हैं, किस तरीके से कानून बना रहे हैं, ठीक है, तो वो है आपकी गुड गवर्नेंस। क्या है आपकी? गुड गवर्नेंस। आई होप आपको ये दो बातों का फर्क समझ में आ गया। यहाँ पे बात हो रही है रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब देखो एक टर्म होती है ब्यूरोक्रेट, ठीक है, हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं सिविल सर्वेंट्स के साथ में ब्यूरोक्रेट, बट एक थोड़ा सा एक डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो आप यूपीएससी क्लियर करके सिलेक्ट होते हो, ठीक है, आप आईएएस बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बन जाते हो, आईएफएस बन जाते हो, डिप्लोमेट बन जाते हो। तो जब आप ज्वाइन करते हो तो आईएएस एकदम एसडीएम की तरह ज्वाइन करता है, ठीक है, बिल्कुल ही थर्ड सेक्रेटरी की तरह जो आपके आईएफएसआई ज्वाइन करते हैं, और आईपीएस करता है एएसपी की तरह। तो जब ये ज्वाइन करते हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, ठीक है, बिल्कुल अभी जो है वो लोअर रैंक पे हैं, तब ये सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। चाहे आप कोई स्टेट पीसीएस के थ्रू गए हो मान लो, तब आप जब एकदम ज्वाइन करते हो उस वक्त आप एक सिविल सर्वेंट्स होते हो। अगर मैं आपको इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस बताऊं, सिविल सर्वेंट्स का एंड ब्यूरोक्रेट्स का, देखो वैसे तो इनको हम ब्यूरोक्रेट्स भी बोल देते हैं, कोई इशू नहीं है, बट अगर सिंपली आपको फर्क समझना है, कभी पूछ लिया जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो, इनमें थोड़ा सा स्लाइटली फर्क ये होता है कि जो आपके लो रैंक के सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, वो सिविल सर्वेंट्स ही कहलाते हैं। लेकिन अगर इनकी पोजीशन हाई हो जाती है, इनको रैंक हाई मिल जाती है, फॉर एग्जांपल आपके आईएएस जो है ना, मान लो वो डीएम बन गए, ठीक है, वो क्या बन गए? डीएम बन गए, तो वो क्या कहलाएंगे? वो ब्यूरोक्रेट कहलाएंगे, ठीक है, सेक्रेटरी बन गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए हैं, राइट। आपके जो आईएफएस हैं वो एम्बेसडर बन चुके हैं वहां पे जाके कहीं पे, ठीक है, हाई कमिश्नर बन चुके हैं, तो वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। मतलब सिंपल सा डिफरेंस ये है कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं हम उनको बोल देते हैं जो अभी उन सर्विसेज में लो रैंक पे होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में लो रैंक पे होते हैं, हायरार्की में कहाँ होते हैं? बिल्कुल लो पे होते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जाते रहेंगे, ठीक है, वो मिड में आ जाएंगे, वो सीनियर बनते जाएंगे। जो आपके सिविल सर्वेंट्स, जो आपके सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं, सिंपली उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। वरना हम लोग ऐसा करते रहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स भी बोल देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी बोल देते हैं, तो ये चलता रहता है, ठीक है। बट विद एक्सपीरियंस और प्रमोशन जो आपके सीनियर पोजीशंस को होल्ड करते हैं, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स आपके सीनियर पोजीशन को होल्ड करते हैं और जिनका बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत बड़ा रोल होता है आपकी इम्प्लीमेंटेशन में पॉलिसीज का, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, कि उनका मेजर रोल होता है, ठीक है, वो कहलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। क्या कहलाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। अब हर एक ब्यूरोक्रेट जो है वो सिविल सर्वेंट होता है, हर एक ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट होता है, बट हर एक सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट नहीं होता। क्या पता वो सीनियर पोजीशन पे जा ही ना पाए, ठीक है, एज का भी कुछ होता है ना इसमें सिस्टम, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो टर्म्स समझ में आ गई होंगी। जरूर बताना आपको मैगजीन पढ़ाना कैसा लग रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना मैं स्टॉप कर दूंगी। ओके, आ जाओ, छोड़ो इसको छोड़ते हैं। अब ये न्यूज में क्यों आया सिविल सर्वेंट्स का रोल गवर्नेंस में क्या होता है? ऑन द ओकेजन ऑफ सिविल सर्विसेज डे, जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हाईलाइट करते हैं कि जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं वो इस गवर्नेंस में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं, निभाते हैं, पब्लिक वेलफेयर में वो कितना इंपॉर्टेंट जो रोल है वो निभाते हैं, ठीक है। अब ये सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं? ये आपके परमानेंट ऑफिशियल्स होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव विंग के अंदर। 3 विंग्स बताई थी मैंने, ठीक है। तीनों विंग्स कैसे फैसला लेंगी? जो आपकी गवर्नमेंट की तीनों विंग्स हैं वो कैसे फैसला लेंगी? वो गवर्नेंस है। अगर लेजिस्लेटिव लेगी तो वो लेजिस्लेटिव गवर्नेंस है, एग्जीक्यूटिव लेगी तो एग्जीक्यूटिव विंग है गवर्नेंस की। समझ में आया? तो उसमें आते हैं आपके सिविल सर्वेंट्स। तो ये क्या होते हैं? ये परमानेंट ऑफिशियल्स होते हैं। कहाँ पे? एग्जीक्यूटिव विंग में। किसकी?
गवर्नेंस की। अब इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है, तो जो ये मेरिट बेस्ड आपका मॉडर्न सिविल सर्विसेज है ना, इंट्रोड्यूस हुआ था 1884 के एक्ट में आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉर्ड मैक्यूले रिपोर्ट, राइट। अब जब हम आजाद हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, सिविल सर्विसेज को 3 हिस्सों में, 3 कैटेगरी में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विसेज। जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं ये आपकी सेंटर और स्टेट के लिए कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी आईएएस, आपकी आईपीएस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट की बात हो रही है, फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो ये सर्विसेज क्या होती हैं, ये कॉमन होती हैं स्टेट एंड सेंटर के लिए, राइट। इनको रिक्रूट एंड ट्रेंड करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जो वर्क है वो इनको असाइन करा जाता है अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, दे आर असाइन टू डिफरेंट स्टेट। इस स्टेट को दे देंगे, इस स्टेट को दे देंगे। मान लो 10 लोग इन्होंने क्या करे, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट एंड ट्रेंड करे, अब अलग अलग स्टेट्स को उनको असाइन कर देंगे कि इनको आप ले लो, इनको आप ले लो, इनको आप ले लो। तो ये है ऑल इंडिया सर्विसेज। तभी आपके जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं ना, अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं, जबकि चुने जाते हैं यूपीएससी के तहत, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, राइट। सेंट्रल सर्विसेज क्या होती हैं, ये वो सर्विसेज होती हैं जो प्योरली सेंट्रल सब्जेक्ट्स पे आपके काम करती हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। स्टेट सर्विसेज क्या होती हैं, जो पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर ही क्या करती हैं। मान लो कोई एरिया है, ये मान लो पूरी इंडिया है, अब इस इंडिया में ये कोई स्टेट है, अब इसके अंदर अंदर जिनकी अथॉरिटी रहती है, ठीक है, अंडर स्टेट जुरिस्डिक्शन, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, इस एरिया के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो जिनके ऊपर सिर्फ इसी एरिया की, मतलब इसी एरिया का कंट्रोल है, तो उनके लिए जब कोई काम करता है, ठीक है, उनका जब एडमिनिस्ट्रेशन होता है उन सब्जेक्ट्स का, उसको बोलते हैं स्टेट सर्विसेज। जो स्टेट सर्विसेज में लोग आपको चुने जाते हैं वो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एसडीएम हो गए, अगर कोई पंजाब का एसडीएम बना है या हरियाणा का बना है तो वो जाके काम नहीं करेगा हिमाचल में, ठीक है, वो हरियाणा की जो अथॉरिटी है, जो एरिया है, उसके अंडर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वहीं पे जो है वो क्या काम करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे उन्हीं सब्जेक्ट्स को, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस क्या हैं सिविल सर्विसेज को लेके हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं वो देखते हैं। आर्टिकल 310 कहता है कि जो पर्सन डिफेंस में है, सिविल सर्विसेज में है यूनियन की, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखता है, वो तब तक अपनी पोजीशन पर टिका है जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। एंड एवरी मेंबर जो कि स्टेट सिविल सर्विसेज में काम कर रहा है वो तब तक अपने ऑफिस में टिका है जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मान लो इसका मतलब ये है कि जब प्रेसिडेंट चाहे इन लोगों को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, जब मर्जी वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो जब प्रेसिडेंट का प्लेजर है, ठीक है, प्रेसिडेंट को जवाब नहीं देना पड़ेगा कि मैंने इनको वहां से क्यों हटाया, ठीक है, प्रेसिडेंट की मर्जी है। तो इसलिए कहते हैं कि जो सिविल सर्विसेज है, जो डिफेंस है, इनमें जो लोग हैं वो जो अपनी जो पोजीशन पे होल्ड करके बैठे हैं, जो उनके पास अभी उनका ऑफिस है, ठीक है, उनकी पोजीशन है, वो तब तक है जब तक प्रेसिडेंट खुश है। प्रेसिडेंट का मन चाहे वो बताएंगे भी नहीं आपको वहां से क्यों हटाए या आपको वहां पे क्यों अपॉइंट करा। सिमिलरली जो आपकी स्टेट सर्विसेज है वहां पे चलता है प्लेजर आपके गवर्नर का। गवर्नर की मर्जी है, आपको आपकी पोस्ट से उड़ा दिया, आपको आपकी पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया, ठीक है, जो भी करना है वो कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 311 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 311 कहता है कि आप कभी भी जो मतलब आपको जो डिसमिस करा जाता है, आपको रिमूव करा जाता है ना, आपकी रैंक को रिड्यूस करा जाता है सिविल सर्विसेज की मेंबर की, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस हैं वो है आपकी आर्टिकल 311 में। सिविल सर्विसेज कैसे पढ़ती हैं, सिविल 1 2 3 4 5, ठीक है, 311 3 4 5। तो ऐसे करके आप याद कर लो। एक कम कर दोगे तो प्रेसिडेंट की बात आ जाएगी, एक ऐड कर दोगे तो बात आ जाएगी कि आर्टिकल 312 बात करता है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कि 5 है, ठीक है, एक रिड्यूस कर दोगे तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी चलाते हैं या गवर्नर अपनी मर्जी चलाते हैं, तो आपको वो आपका प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। आगे एक ऐड कर दोगे तो पॉजिटिव बात दिखाई दे रही है कि इनकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। एक माइनस कर दोगे तो नेगेटिव बात दिखाई दे रही है कि वहां पे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, गवर्नर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, वो जवाब उनको नहीं देना पड़ेगा कि उन्होंने कोई भी जो स्टेप उठाया, कदम उठाया, वो क्यों उठाया उनके लिए, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स का रोल क्या होता है हमारी गवर्नेंस में, देखो ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। और कई बार हम कहते हैं ना कि लक्ष्मीकांत जो है वो पॉलिटी के लिए जो मतलब इनफ नहीं है जब बात आती है मेंस की, तो आप यहाँ से पढ़ो ना
जो मैगजीन्स हैं, जो न्यूज़पेपर है, वहां से पॉइंट्स निकालो, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग में आपसे पूछा जाए, आपको पता तो है, ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ ली, पॉलिटी में ना ये लिखा गया है जी, लिखा गया है कि ओके आर्टिकल 310 ये कहता है, आर्टिकल 312 ये कहता है, 311 ये कहता है। दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है, फर्स्ट स्टेज के लिए, ऑब्जेक्टिव स्टेज के लिए। नाउ कम्स टू योर मेंस, योर गवर्नेंस इज देयर, यू हैव टू राइट द आंसर, यू हैव टू बी सब्जेक्टिव तो आपको होना ही पड़ेगा, वो तो होते ही हो आप, ठीक है, हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। सो हियर कम्स द नीड, किसकी, मैगजीन्स, यहाँ पे न्यूज़पेपर की। अपनी सोच को डेवलप करो, ठीक है। अगर आप अपनी सोच में चेंजेस नहीं लेके आओगे, आप बस एक ही इतनी ही चीज के साथ में रुके हुए हो, तो क्या लिखोगे पेपर में, ठीक है। तो आपको अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू राइट द गुड आंसर, यू हैव टू develop your thinking, right? Come to the point now. Continuity of governance, right? तो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस में इनका रोल रहता है, ये एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पार्ट होते हैं, तो ये इंश्योर करते हैं कि आपकी गवर्नेंस में कंटिन्यूटी रहे, ठीक है, उस काम में कंटिन्यूटी रहे, बेशक आपकी जो गवर्नमेंट है वो चेंज ही क्यों ना हो जाए, इवन व्हेन इलेक्टेड गवर्नमेंट चेंज, ठीक है, तब भी क्या करते हैं, ये अपना पूरा ट्राई करते हैं, क्योंकि ये परमानेंट है, इनको मतलब नहीं है कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, बिकॉज दीज पीपल आर परमानेंट, इनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं, ठीक है, गवर्नर ही हटा सकते हैं। सो बिकॉज दे आर परमानेंट, कोई आए सरकार, कोई जाए सरकार, दे डू नॉट केयर एट ऑल, इनको तो अपना फर्ज निभाना है, ठीक है। इंटरफेस, अब कोई और सरकार से उसके लिए काम करेंगे, ठीक है, उनकी गवर्नेंस में हेल्प करेंगे, कोई और सरकार आ जाएंगे तो उनकी हेल्प करेंगे, बट इनको तो करनी ही पड़ेगी, इनको कोई अच्छा बुरा नहीं है। इंटरफेस करते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, लोगों की आवाज गवर्नमेंट और पीपल के बीच में होते हैं ये, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है क्योंकि ये गवर्नमेंट की। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो मेन चैनल होते हैं कम्युनिकेटिंग पीपल। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपको मुझे कुछ बोलना है कि अमन क्लास अच्छी है, अमन क्लास अच्छी नहीं है, तो ये हूँ मान लो मैं, ठीक है, दिस इज अमन, ठीक है, ये हो आप, दिस इज यू, ठीक है। अब आपको मुझे जो है वो कम्युनिकेट करना है, हाउ वुड यू डू दैट, यू वुड मैसेज मी और यू वुड कमेंट मी, दिस इज द वे, दिस इज द चैनल, ठीक है। तो ये आपकी गवर्नमेंट है, ये मान लो आपके पीपल है, सो ये बीच में जो है ये है आपके सिविल सर्वेंट, क्या है, दीज पीपल आर योर सिविल सर्वेंट, जो क्या करते हैं, एक मेन चैनल है फॉर कम्युनिकेटिंग पीपल्स नीड, जो लोगों की जरूरतें बताते हैं किसको, गवर्नमेंट को, कि देखो सरकार जी वहाँ पे जो है, वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है, तो जरूरत है उसको कंजर्व करने की। सो एवरी नीड ऑफ पीपल दे कम्युनिकेट टू द गवर्नमेंट, टू देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द ग्राउंड, ठीक है, आप ग्राउंड लेवल पे क्या करते हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन में भी इनका बहुत एक अहम रोल होता है। ये क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पॉलिसी एरिया को कि अच्छा इस वाले एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है, इस वाले एस्पेक्ट को देखा जाए ध्यान में, एनालाइज करते हैं ऑल्टरनेटिव, अगर ये नहीं तो ये चीज़ होनी चाहिए, सोल्यूशंस निकालते हैं, जो सोसाइटी के इश्यूज होते हैं, सोसाइटल इश्यूज होते हैं, सो उनके लिए दे फाइंड आउट द सोल्यूशंस एंड करते हैं मिनिस्टर्स को एडवाइस। मान लो कोई पॉलिसी बन रही है, वहां पे अपना इनपुट देंगे, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव भी सजेस्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में तो उसके लिए भी क्या निकालेंगे, सोल्यूशंस निकालेंगे। समझ में आया, ठीक है, क्योंकि इनका मेन काम है टू सर्व द पीपल बिकॉज दे आर द सिविल सर्वेंट्स, राइट। सीमेंटिंग इंडियन डेमोक्रेसी। अब देखो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं वो आपके इलेक्शन कमीशन का रोल होता है, ठीक है, कि आपकी पूरी इंडिया में ये इंश्योर करना कि जो इलेक्शंस है वो एकदम फ्री एंड फेयर हो, ठीक है, कोई किसी की मसल पावर ना चले, किसी की मनी पावर ना चले, तो वे ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए थे CEC TN शेषान टू बी क्रिटिकल इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, तो जिन्होंने रिफॉर्म निकाले थे, जिन्होंने बदलाव करे थे, वो यही था कि जो ये मसल पावर है ना, जो पैसे का जो इन्फ्लुएंस है, इस चीज़ को इलेक्शंस में कम करा जाए। तो इन चीज़ों में ना आपके सिविल सर्वेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि चेक करते हैं कि उसकी इंप्लीमेंटेशन हो भी रही है वहाँ पे, नहीं हो रही, ठीक है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्या करते हैं, जो इन 1976 क्या था कि जो आपके AM गोखले है ना, इन्होंने एक विलेज डेवलपमेंटल बोर्ड जो था ना वो एस्टेब्लिश करा, कहाँ पे, नागालैंड में, सो दैट ये ग्रास रूट लेवल पे क्या कर पाए, प्लानिंग और डेवलपमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन कर पाए। मतलब मान लो
इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया के लिए कुछ बनाना है, इस एरिया पे, इस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल, बिल्कुल अब टॉप पे मत जाओ, इसी लेवल पे कुछ बनाना है। तो इसी लेवल पे उन्होंने एक स्टेब्लिश कर दिया विलेज डेवलपमेंटल बोर्ड, जहां पे यहाँ के लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे उसकी प्लानिंग में, उसके डेवलपमेंट में, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो गई, एक ही चीज कंट्रोल नहीं कर रही है, यहाँ पे जो पावर्स है उनके पास भी उनके एरिया के रिगार्डिंग ऑटोनॉमी है फैसले लेने की, काम करने की। गॉट द पॉइंट। सो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे हो रही है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पे बन रही है। कैसे कि ग्रास रूट लेवल पे भी क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ठीक है। जो ग्रास रूट लेवल पे जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट कर पा रहा है। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, हर किसी को इंक्लूड करा जाएगा, ये नहीं कि आप कुछ सेक्शन को सोसाइटी के जो है वो उसे एक्सक्लूड रखते हो, नो। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, तो जो बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, किसमें, वो जिनकी आवाज़ नहीं है, वॉइसलेस लोगों की आवाज़ बने हैं, ठीक है। क्या बने हैं, आवाज़ बने हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 2020 क्या होता है, जो आपकी बालंगीर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च करती है स्वीकृति, ठीक है, क्यों करती है, ताकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको इंटेग्रेट करा जाए, किसमें, जो मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जो मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी ऐड करा जाए, इंक्लूड करा जाए, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होगी। क्या होगी, हर किसी को यहाँ पे जो है वो क्या मिल रही है, हर किसी को यहाँ पे हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, और हर किसी को यहाँ पे इंक्लूड करा जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। ठीक है, वॉइसलेस की वॉइस जो है वो आपके बन रहे हैं सिविल सर्वेंट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इनका बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रहती है। ये करते हैं लॉज एंड ऑर्डर को इन्फोर्स। अगर आपने देखा हो तो कल की लक्ष्मीकांत की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन्फोर्समेंट, ठीक है, का मतलब क्या होता है, रिनैक्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है, असल में उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। जो कानून बने हैं, जो कानून इनैक्ट हुए हैं, ठीक है, जो रूल्स बने हैं, उनको असली में एक्शन में लेके आना, उनको पिक्चर में लेके आना, ठीक है, उन चीज़ों को, उन लॉज को। अब पीस जो होता है वो हर एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का जो है ना वो क्रूशियल होती है, ठीक है। पीस इज क्रूशियल फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, देन उसके लिए जो पीस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति बेहद इंपॉर्टेंट है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो आपकी सोशल टेंशन्स को सही करने में, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, ठीक है, करने में, इनमें इन सबसे सामना करते हैं, इनको एड्रेस करते हैं, इनके लिए सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, सोशल यूनिटी को क्रिएट करते हैं, हार्मनी बनाए रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं, ठीक है। इन सारी सोशल टेंशन्स को एड्रेस करेंगे और फिर क्या करेंगे, सोशल यूनिटी को बनाएंगे और हार्मनी को देश में या उस एरिया में लेके आएंगे, ठीक है। फॉर इंस्टांस जो आपके संयुक्ता प्रसार है, प्रसार है, मेरे ना प्रोनाउंसिएशन में बचा ना नाम की, सच्ची आई एम वेरी बैड इन इट, सीरियसली आई एम रियली बैड इन इट। यू नो व्हाई इट हैपन्स, बिकॉज ना छोड़ो, आई वर्कड एज अ ट्रेनर, सो कुछ ना एक्सेंट चेंज हो जाते हैं। समटाइम्स आई प्रोनाउंस कुछ वर्ड्स को डेवलपमेंट, और कहीं पे मैं प्रोनाउंस करती हूँ डेवलपमेंट, तो मुझे खुद को पता नहीं चलता मैं कब स्विच करती रहती हूँ, ठीक है। क्योंकि होता है जब हमें वो स्पोकन सिखाना होता है ना, जब हमें आइल्स के बच्चों को देखना होता है, देन वी ट्राई कि वो थोड़ा अच्छे से ना एक्सेंट, मतलब अच्छा उनका एक्सेंट हो जाए, तो वो अच्छे से प्रोनाउंस करें चीज़ों को। तो इसकी वजह से ना मेरी प्रोनाउंसिएशन में बड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। समटाइम्स आई प्रोनाउंस इट इन अ डिफरेंट मैनर एंड समटाइम्स इन अ डिफरेंट वे। सो उस पर मत जाना, ठीक है। और नाम के प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल भी मत जाना मेरे, सीरियसली मत जाना। अब प्रसार है क्या है मुझे सच्ची नहीं पता, कान पकड़ के सॉरी, किसी का कुछ गलत प्रोनाउंस यहाँ पे हो रहा है, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, ठीक है। हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, तो प्लीज़ मत जाना उस पर, क्योंकि आई हैव अ प्रॉब्लम इन इट। वाई, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे मैंने आज तक पढ़ाया ना, तो हो जाता है ऐसा, किसी को कुछ सिखाना, किसी को कुछ सिखाना। तो नॉर्मल बच्चे को जब आप सिखाते हो बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आप उसको बिल्कुल ना एक कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो पाए इस प्रोनाउंसिएशन में, तो हम उसको वैसे सिखाते हैं। बट व्हेन वी गो एट हायर लेवल्स वी हैव टू चेंज आवर एक्सेंट, सो दैट्स व्हाई मैं बोलते बोलते अपने एक्सेंट को स्विच करती रहती हूँ, तो मुझे खुद को पता नहीं चलता। लीव दैट आउट, कम टू द टॉपिक नाउ। ओके, सो संयुक्ता प्रसाद जो कि IAS ऑफिसर है, ठीक है, वो क्या है, एक आयरन लेडी माना जाता है उनको, असम की, क्योंकि उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट में
दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट ना, दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, ये वाला आपका नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पे जो इंसर्जेंसी है ये हम पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में, व्हाट इज इंसर्जेंसी, ये क्या है, नक्सलवादी सब कुछ क्या है, ठीक है। तो उस टाइम पे पढ़ेंगे कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को क्या क्या चैलेंजेस हैं। सो दैट टाइम वी विल सी कि व्हाट डज इंसर्जेंसी मीन, राइट। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाते। ओवरकमिंग रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, फॉर एग्जाम्पल देखो ये ना ओवरकम करते हैं जो आपके रिसोर्स में जो हडल्स आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी आईएएस ऑफिसर है आर्मस्ट्रॉन्ग पेन, नॉन एज अ मिराइकल मैन ऑफ मणिपुर, इनको मिराइकल मैन ऑफ मणिपुर भी बोला जाता है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्राउड फंडेड करी, कैसे, थ्रू सोशल मीडिया टू कंस्ट्रक्ट 100 किलोमीटर रोड। 2012 में 100 किलोमीटर रोड बनाने के लिए उन्होंने क्राउड फंड जो है वो लिया, ठीक है, बिना स्टेट की फाइनेंशियल असिस्टेंस के, ठीक है। अब क्या है, उस रोड का नाम क्या दे दिया गया, पीपल्स रोड। एक रोड कंस्ट्रक्ट हुआ, क्राउड फंड करा, सरकार से कोई पैसा नहीं लिया, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली, ठीक है। और उस रोड को जो है, जो 100 किलोमीटर का जो रोड है जो 2012 में बना था, आर्मस्ट्रॉन्ग पेम ने क्राउड फंड करके जो बनवाया था, जिनको मिराइकल मैन ऑफ मनी पर बोलते हैं, उनके द्वारा बनाए गए रोड को आज के टाइम पे बोला जाता है पीपल्स रोड। क्या बोला जाता है, पीपल्स रोड। ऑपरेशन सुलेमानी, पायनियर्ड एंड बाय प्रशांत नायर, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कोजिको इन केरला। इसके जो है वो क्या थे, ठीक है, डीसी थे, कलेक्टर थे। उन्होंने क्या करा, नेमलेस डोनेशन जो थी पब्लिक से ली, सो दैट वो प्रोवाइड कर पाए फूड विद डिग्निटी, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट करता है इन इंश्योरिंग द राइट टू फूड, राइट। करियर डिप्लोमेट्स, ठीक है, मुझे बताना कौन कौन चाहता है कि वो डिप्लोमेट बने, ठीक है। वो इज प्रिपेयरिंग फॉर IFS, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पीएस्ट पर्सन आफ्टर नोइंग दैट, राइट। ओके, सिविल सर्वेंट्स रिप्रेजेंट देयर कंट्री इन इंटरनेशनल फॉरम्स। जो इंटरनेशनल फॉरम्स होते हैं, जो आपकी इंटरनेशनल जो आपकी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनमें ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कंट्री को, आपकी कंट्री के इंटरेस्ट को देखते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट्स, प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट। इनका मेन रहता है, कहते हैं ना कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से बात करें तो कोई हमारा परमानेंट एनिमी नहीं है, कोई हमारा परमानेंट फ्रेंड नहीं है, हमें देखने अपना नेशनल इंटरेस्ट। अगर वो हमारे हित में है देन दैट पर्टिकुलर कंट्री इज आवर फ्रेंड, अगर वो हमारे हित में नहीं है then that particular country is our enemy, that's all. We do not have any permanent enemy or a friend, right? So when we talk about in terms of the international policy, ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि भाई कोई हमारा जो है वो फ्रेंड नहीं है, कोई हमारा दोस्त नहीं है, हम तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो देखने वाले हैं। तो ये प्रमोट करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में, मतलब उनको प्रमोट करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। जितनी ज़्यादा कंट्रीज के साथ में हमारे अच्छे रिलेशंस होंगे उतना हमारी कंट्री के लिए जो अच्छा है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है आपके करियर डिप्लोमेट्स का, और यही बनते हैं हमारे एम्बेसडर्स, राइट, हायर कमिश्नर्स। ओके, सो क्वासी जुडिशियल रोल, पूरी तरह इनके पास जुडिशरी जैसा रोल नहीं होता, बट क्वासी, ठीक है, कुछ कुछ होता है। सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं, ट्राइब्यूनल्स में सर्व करते हैं। लाइक अभी ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, जब हम पॉलिटी को पढ़ेंगे, मतलब पढ़ ही रहे हैं, जब उस चैप्टर पे आएंगे आई लेट यू नो व्हाट डज ट्राइब्यूनल मीन, ठीक है। लाइक आपका टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्राइब्यूनल है, साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल है, तो इन सब में आपके सर्व करते हैं सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। ओके, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब देखो, अब मान लो आपकी पार्लियामेंट ने एक बड़ा ब्रॉड सी आउटलाइन दे दी है कि ऐसे करके एक रूल बना दिया है, अब उसको एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, देखो मान लो मैं बताती हूँ, देखो एक ना बड़ा ब्रॉड आउटलाइन दे दी है कि ये वाले रूल्स होंगे, ठीक है, ब्रॉड आउटलाइन दे दी है आपके लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेशन की, और डेलीगेट कर दी है पावर, सिविल सर्वेंट्स को पावर दे दी है कि वो एक छोटे छोटे उसमें डिटेल्स ऐड कर दे। एक रूल बन गया कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, अब उसमें एक छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है, कि ऐसा नहीं, ऐसा इतने टाइम पे ये होगा, इतने टाइम पे वो होगा। रूल बन गया कि इंडिया में केवल चीज़ होने वाली है, तो कब क्या कैसे, बिल्कुल छोटे छोटे जो माइनर डिटेल्स हैं, ठीक है, वो जो ऐड करेंगे उसकी जो पावर है वो दे दी गई है, वो डेलीगेट कर दी गई है रूल्स बनाने की, किनको, सिविल सर्वेंट्स को। तो ये किस में रोल अदा करते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में रोल अदा करते हैं। कैसे, डिपार्टमेंट के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स फ्रेम डिपार्टमेंटल लेजिस्लेशन, एक बड़ा ब्रॉड आपको बना कर दे दिया गया, एक ब्रॉड दे दिया गया, वो सब पे फिट नहीं बैठेगा, तो उसको अपने हिसाब से एक बिल्कुल एक डिटेल्ड उसको बना के उसमें अच्छे से डिटेल्स ऐड करके, ठीक है, उसको बिल्कुल ही मतलब बोलते हैं ना कि टू द पॉइंट बना के
वो कौन करेगा? ठीक है, वो पावर है सिविल सर्वेंट्स के पास, उनको डेलीगेट कर दी गई है रूल्स बनाने की पावर। ठीक है, ब्रॉड जो आउटलाइन है वो बना के देता है आपका लेजिस्लेचर, बट बिल्कुल माइनर डिटेलिंग जो करती है ना वो करते हैं आपके सिविल सर्वेंट्स। अभी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इंडिया में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। अब इनको चैलेंज किया है, ये तो हो गया इनके रोल की बात, पर जो ये काम करते हैं इनकी फंक्शनिंग के साथ में एसोसिएटेड है कुछ चैलेंजेस, राइट। ऑटोनॉमी की जहाँ पे बात आती है, देखो अब किसी के हिसाब से ये काम नहीं करते ना, तो ऐसा होता है, आपने मूवीज में देखा होगा कि इनको ट्रांसफर कर देते हैं 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, ऐसे ट्रांसफर करते रहते हैं, धमकी देते हैं ट्रांसफर करने की। तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से बड़े परेशान है ये लोग। पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाते, जो वो बोलेंगे इंसान, ठीक है, प्रेशर आएगा वो इनको करना पड़ेगा। एक कुछ मूवीज में देखा होगा आपने ना, आईपीएस कोई काम करते हैं तो उन पे वो बोलेंगे कि नहीं एमएलए ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, सीएम ऐसा बोल रहे हैं। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उनके पास चले जाते हैं कि इसको दबाओ, इसको यहाँ से ट्रांसफर करो, है ना। और उनको बार बार अप्रूवल लेना पड़ता है हायर अथॉरिटी से, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज होती है यहाँ पे उनकी ऑटोनॉमी। फिर उनके पास ऑटोनॉमी क्या है, क्या ले रहे हैं वो खुद से फैसला, कहाँ है वो इंडिपेंडेंट, ठीक है। जब उनके ऊपर बार बार आप प्रेशर से डाल रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही है आपका ट्रांसफर कर देंगे, तो वो कहाँ है उनकी ऑटोनॉमी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है दैट सिविल सर्वेंट्स जो है वो फेस कर रहे हैं ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई, बहुत सारी सिटीज में क्या है, इंडियन सिटीज में जो आपके गांव वाले एरियाज है पर्टिकुलरली, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे रिसोर्सेज नहीं है, जो इम्पैक्ट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज डिलीवरी, राइट। रेड टेपिज्म, पहले क्या होता था ना, डॉक्यूमेंट्स को ना कि उनको कोई देख ना पाए, उनके अंदर क्या लिखा गया है उनको सीक्रेट रखा जाए, तो रेड टेप से कवर कर देते थे। अब कहते हैं कि एक बार रेड टेप किसी डॉक्यूमेंट पे लग गई, उसको उतारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है उस रेड टेप को उतारना। तो वहां से, ठीक है, ये वर्ड आता है रेड टेपिज्म। तो ये एक मेटामॉर्फिकल वर्ड है जो सिंबलाइज करता है आपका कि जो आपकी ये सिविल सर्वेंट्स की जो प्रोसीजर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स है ना, ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो हायरार्किकल सिस्टम्स हैं सिविल सर्विसेज में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बड़ा प्रॉब्लम करता है, डिसीजंस लेने में डिले होती है, इसकी वजह से टाइम कंज्यूम होता है, यहाँ से वहाँ आपको फैसला लेना है, इतना कॉम्प्लेक्स है, ये पास करो, वो पास करो, इस चीज़ में ये करो, उस चीज़ में वो करो, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे उस पेपर से टेप रिमूव करने में जान निकल जाती है ना, तो वैसे ही इनको इम्प्लीमेंटेशन करने में सोसाइटी में किसी भी चीज़ को बड़ी डिफिकल्टी आती है, क्योंकि भाई तो टाइम लेगा, हायरार्किकल प्रोसेस है, ये बैठे यहाँ पे, इससे इनसे पूछो, फिर ये इनसे पूछेंगे, फिर ये इनसे पूछेंगे, फिर ये इनसे पूछेंगे, फिर जाके आएगा फैसला और फिर यहाँ तक पहुंचेगा। ओ माय गॉड, दिस रेड टेपिज्म, इतना कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, तो इसको सुधारने की जरूरत है, ठीक है, इस चैलेंज को देखने की जरूरत है इन आर सिविल सर्विसेज, राइट। सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया, इनको ट्रांसफर्स के लिए भी बोलते हैं और इनको धमकियां भी मिलती हैं कि अगर आपने हमारी बात ना मानी, आपने उसको जेल से ना वो करा, ये ना वो करा, उसके खिलाफ ये करा, हम आपको जान से मार देंगे, आपके परिवार को जान से मार देंगे, ठीक है। रिस्क ऑफ वायलेंस, थ्रेट्स मिलते हैं क्रिमिनल से, इनको समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, आप इन एग्जाम्पल्स का यूज अगर करते हो ना अपने जीएस के पेपर में, वाइल राइटिंग दी आंसर, देखना आपका आंसर कितना इनहांस हो जाएगा, राइट। तो ये आप बोलते हैं ना कि वैल्यू एडिशन कहाँ से करें, पॉइंट्स कहाँ से, डेटा कहाँ से कलेक्ट करें, तो जो टॉपर्स होते हैं ना, दे यूज टू रीड एवरीथिंग, मतलब हर चीज़, मतलब कैसे बड़े डिटेल से, एवरीथिंग गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे, वो हर चीज़ तो नहीं पढ़ते, लेकिन जो भी पढ़ते हैं ना उसको बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। अब आप इसको लीव कर देते हैं, आप बोलोगे यार प्री में तो काम ही नहीं आना, अरे मेंस देखो, मेंस भी लिखना है आगे जाके आपको, ठीक है, कोई पीसीएस का हो गया या यूपीएससी का हो गया, यू हैव टू राइट। इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे भी आपके दिमाग में पॉइंट होने चाहिए, वहां से आपसे पूछना जाए कि यू आर एस्पायरिंग टू बी सिविल सर्वेंट्स, सो टेल मी व्हाट आर दी चैलेंजेस जो वो फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद से दे दिया कि दे आर फेसिंग चैलेंज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप अपनी बात को वहां पे जस्टिफाई कैसे करोगे दैट वाकई थे फेस द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी। देन यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ आईएएस ऑफिसर, जिनको जो कि हैं, जिनको क्या मिले थे, जिनको मिले थे डेथ के थ्रेट्स मिले थे, द आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे फॉर रेटिंग इलीगल बार्स, अगर आप रेड करोगे तो हम आपको जान से मार देंगे, ठीक है। डिमोलिशिंग इंक्रोचमेंट एंड एक्शन अगेंस्ट एंड लैंड एंड वाटर माफिया, तो इन लोगों ने इनको डेथ थ्रेट्स दिए कि अगर आपने ऐसा ऐसा करा देन वी विल किल यू, राइट। सो आप बोल सकते हो कि सर या मैम, आप कोट करके एग्जाम्पल को, अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हो दैट यस वाक्य में सिविल सर्वेंट आर फेसिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, राइट। कम्स टू द इनिशिएटिव, जो आपकी
ले गए हैं टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। एंड डू लेट मी नो आपको ये मैगजीन पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि सीरियसली मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, एज यू कैन सेंस फ्रॉम माई वॉइस, सेंस फ्रॉम द वे आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, then you people can, out of this you people can sense that, right? Okay, come to the point now. National Program for Civil Services Capacity Building मिशन कर्म योगी, पता होगा आपको, ठीक है? एक नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कर्म योगी, मिशन कर्म योगी, जो कि एम रखता है टू ट्रांसफॉर्म द कैपेसिटी बिल्डिंग अपैरेटस एट इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसेस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको ना ऐड कर लो, इसको स्क्रीनशॉट मार लो, कुछ भी कर लो। अब जहां पे सिविल सर्वेंट्स की बात आएगी, अगर एथिक्स के पेपर में भी रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स के बारे में पूछा जाता है, गवर्नेंस की बात आती है, कुछ भी बात आती है, देन यू पीपल कैन यूज दिस पॉइंट, मार्क माई वर्ड्स, सीरियसली मार्क माई वर्ड्स, याद रखना मेरी चीजों को हमेशा, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ। ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आपको भागना नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ से कंटेंट को कलेक्ट कर लूँ, अरे आपके सामने है, जस्ट यूटिलाइज दैट इन अ स्मार्टेस्ट वे, राइट? ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसका भी आप यूज कर सकते हो। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है ये, एक कॉम्प्रिहेंसिव कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि गाइड करता है इंडिविजुअल सिविल सर्विस ऑफिशियल्स को इन देयर कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी में। नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन NSCSTI ये डेवलप करा था आपके कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने फॉर एलिवेटिंग क्वालिटी और कैपेसिटी ट्रेनिंग डिलीवरी, किसको? ऑफ सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को। आरंभ, थोड़ा मैं क्लीन कर दूं, क्या बोलोगे, कितना कबाड़ा करती रहती है मन। आरंभ लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2019 में लॉन्च करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये पहला ऐसा कॉमन फाउंडेशन कोर्स था किसके लिए? सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी क्यों थी? टू डेवलप प्रोफेशनल, इम्पार्शियल एंड एफिशिएंट सिविल सर्वेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ सिटीजन। रिस्पॉन्सिबल बनाओ यार, लोगों के लिए बन रहे हो, यू पीपल आर सिविल सर्वेंट्स। वर्ड के मतलब को समझो, समझने के साथ साथ उसको लागू भी करो, ठीक है? सिर्फ नेम फेम के लिए यू पीपल आर नॉट बिकमिंग द सिविल सर्वेंट्स। इस रियलिटी को समझो कि बन रहे हो ना यार, इतनी मेहनत कर रहे हो तो किसी के काम आ पाओ, किसी का भला कर पाओ, ताकि मरने के बाद दुनिया आपको याद रखे आपके नाम से। आप जिस दिन मरो ना, तो उस दिन सच में कम से कम ना 100 लोग तो रोने ही चाहिए यार, कोई ऐसा काम जिंदगी में करके जाना। इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकते ना, कम से कम एक की जिंदगी बदल के जाना, 2 की जिंदगी बदल के जाना, सो दैट कि जब मरो तो पीछे ना आपका एक नाम रह जाए। और जब आपको कोई नाम लेना तो खुशी से उसकी आंखें भराए, ना कि गुस्से से उसकी आंखों में लालपन आ जाए। तो ऐसा जरूर काम करके जाना, ठीक है जी? आ जाओ कंक्लूजन, ईच स्टेप। अब देखो बन गया ना आंसर। आपके ऊपर सिविल सर्वेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, पहले 2, ठीक है, उनके प्रोविजंस आपने दे दिए कि अच्छा यहाँ पे सिविल सर्विस को लेके बात की गई है, वो 310, 311 एंड 312 की बात थी, राइट? एंड देन आपने बता दिया कि ये इनका रोल है और ये इनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है? अब ये इनका रोल था, ये इनको इश्यू फेस करने पड़ रहे हैं, और ये वाले स्टेप जो है वो गवर्नमेंट में लिए। अब इसको कंक्लूड कर दो, आंसर को कंक्लूड कैसे करोगे जी? यू पीपल विल कंक्लूड लाइक दिस, कैसे? Each step taken by civil servants towards transparency, efficiency, integrity जो है वो हमारे नेशन को क्लोज लाती है उसके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के गोल के। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? कि हर किसी को इसका हिस्सा बनाना है, कोई भी सेक्शन छुटा नहीं रहना चाहिए। एंड गुड गवर्नेंस, मैंने गवर्नेंस का मतलब बता दिया। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस नाउ एंड व्हाट डू यू मीन बाय द गुड गवर्नेंस। एथिक्स पढ़ोगे वहां पे आपको दिखने को मिल ही जाएगा, ओके? रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, जो आपके गवर्नमेंट है उसने अंडरटेक किया है, मल्टीपल स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। क्यों? ताकि वो इन्हांस कर पाए सिविल सर्वेंट्स के वर्क को, एफिशिएंसी को, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है? हाउएवर केयरफुल, तब भी क्या है कि केयरफुल रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए सिविल सर्विसेज की, सो दैट is further required to address issue faced by citizen in 21st century and enhance delivery of services। जो इश्यूज 21 सेंचुरी के सिटीजन फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस कर पाएं, तो ऐसे करके हमें केयरफुली जो सिविल सर्विसेज हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी, ताकि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को क्या कर पाएं, इन्हांस कर पाएं। सो विद दिस हम करते हैं इस सिविल सर्विसेज के रोल को समाप्त। डू लेट मी, फिर से बोलूंगी इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा कैसा नहीं। सो बाय बाय एवरीवन, आपका और टाइम नहीं लूंगी, अब मैं अपनी वाणी से विश्राम लूंगी और अब मैं चलती हूँ। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे अहेड। टाटा, बाय बाय।